Very, very good morning, students. Today we will discuss the differentiability at the point 0, 0 or origin. Del u upon del x, del u upon del y and del v upon del x and del v upon del y पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं. ठीक है, इनकी डेफिनेशन सभी को क्लियर है. ठीक है, कैसे डिफाइन करते हो इनको? फर्स्ट ईयर में पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने डेफिनेशन में रीड किया था. डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, मीन्स डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो होगा. और एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स में चेंज होगा, वाई एज इट इज रहेगा. ठीक है, तो एक्स में चेंज होगा यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई एज इट इज माइनस मेन फंक्शन यू एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. ठीक है, ये तो वाई तो सेम है तो इससे कोई रिलेशन नहीं होगा. यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स और ये x एक तरह से इनको माइनस करें, देन वी गेट डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो और डेल्टा एक्स से डिवाइड होगा. इसी तरह से y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हो, डेल यू अपॉन डेल वाई मीन्स डेल वाई टेंस टू जीरो आएगा और डेल वाई से डिवाइड करोगे. ठीक है, और y के रिस्पेक्ट में है तो x तो एज इट इज रहेगा, चेंज किस में होगा? y में. तो x कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई. इसी तरह से डिफाइन कर सकते हो डेल v अपॉन डेल x और डेल v अपॉन डेल वाई. x है तो लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, v है फंक्शन यहाँ पर तो v x प्लस डेल्टा एक्स वाई एज इट इज माइनस v एक्स कोमा वाई अपॉन डेल्टा एक्स. लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, वी एक्स एज इट इज वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई अपॉन डेल वाई. ठीक है, डेल वी अपॉन डेल वाई. वी फंक्शन है और वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, मीन्स डेल्टा वाई टेंस टू जीरो लोगे और डेल्टा वाई से डिवाइड करोगे. तो ये तो इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की मेन डेफिनेशन हो गई. ठीक है, अब अपना मेन पॉइंट है एट द ओरिजिन, कि ओरिजिन मूल बिंदु पर इनको कैसे डिफाइन करोगे. एट द ओरिजिन, ओरिजिन का मीन्स है जेड इक्वल टू जीरो पॉइंट. जेड इक्वल टू जीरो मीन्स जेड इक्वल टू जीरो प्लस आयोटा जीरो. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो. ठीक है, तो ओरिजिन पर एक्स जीरो होगा और वाई जीरो होगा. तो इसके अकॉर्डिंग डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो. ये तो एज इट इज हो गया. एक्स और वाई की जगह जीरो पुट कर दो तो ये एक्स जीरो हो जाएगा, वाई जीरो हो जाएगा माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन डेल्टा एक्स. क्लियर है सभी को? we take delta x equal to x, then this value change to, यही ले लो, लिमिट x टेंस डेल्टा x इक्वल टू x ले रहे हो तो ये x टेंस टू जीरो यू एक्स कोमा जीरो माइनस यू जीरो कोमा जीरो अपॉन x. तो ये किसकी डेफिनेशन हो गई? डेल यू अपॉन डेल x की. ठीक है, तो सिंपल डेल यू अपॉन डेल एक्स ओरिजिन पर यदि डिफाइन कर रहे हो ये तो जीरो जीरो हो गया और यहाँ पर x होगा. ठीक है, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो कोमा वाई होगा, u जीरो कोमा वाई माइनस यू जीरो जीरो अपॉन वाई से डिवाइड करोगे. तो इस तरह से ओरिजिन पर इन पार्शियल डेरिवेटिव्स को डिफाइन कर सकते हो. ठीक है, तो ये फर्स्ट अपना वैल्यू हो गई. ठीक है, ये लर्न करना है. तो एग्ज़ाम में या तो पहले इनको डिफाइन कर लो और फिर x इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दो और डेल्टा x इक्वल टू एक्स ले लो. इसी तरह से यदि इसको लो तो ओरिजिन पर x और y तो जीरो हो जाएंगे दोनों और डेल्टा y इक्वल टू क्या लोगे? y. ठीक है, डेल्टा y इक्वल टू y लोगे, देन वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ डेल u अपॉन डेल y.
सिमिलरली एट द ओरिजिन डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू दिस, ठीक है, एक्स और वाई को जीरो पुट कर दिया और डेल वाई इक्वल टू वाई, देन दिस टर्म चेंज टू दिस टर्म। तो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल वाई ओरिजिन पर इस फॉर्म में डिफाइन हो गया। सिमिलरली वी डिफाइन द वैल्यू ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये चारों जो वैल्यूज हैं ओरिजिन पर, ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, ठीक है। बुक में ये सीधे दिए हुए हैं, फर्स्ट फार्मूला वो, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये कैसे डेराइव किए हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसी पर बेस्ड अपना कल जो क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन आपको बताया था, वो उसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ mod of एक्स वाई satisfy the Cauchy-Riemann equations at the origin but is not analytic at the point, कि जो ओरिजिन है उस पर कोची-रीमान इक्वेशंस तो सेटिस्फाई होती हैं, ठीक है। तो ओरिजिन पर सबसे फर्स्ट ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। और फिर देखोगे कि कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं। क्या कोची-रीमान इक्वेशंस क्लियर हैं सभी को? क्या है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। लर्न हो गई होंगी सबको। और फिर सेकंड पार्ट में प्रूव करेंगे कि ओरिजिन पर ये फंक्शन एफ जेड जो है वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव करो, एफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है, रियल पार्ट है, तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, given एफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ mod ऑफ एक्स वाई, इसलिए लेट डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा इंटू जीरो। एफ जेड किस फॉर्म में होता है, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी एक्स कोमा वाई। तो इमेजिनरी पार्ट तो जीरो है यहाँ पर, आयोटा का कोफिशिएंट, तो वी एक्स वाई की वैल्यू जीरो हो गई और यू एक्स वाई यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। तो यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये हो गई और वी एक्स कोमा वाई इक्वल टू जीरो। कंपेयर कर लो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएंगी। अब एट द ओरिजिन सबको फॉर्मूला क्लियर है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू ये, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लो, यू एक्स कोमा जीरो यहाँ से फाइंड आउट कर लो, यू एक्स कोमा जीरो मीन्स वाई को जीरो पुट करेंगे, ठीक है। तो ये जीरो पुट करोगे तो ये वैल्यू राइट हैंड साइड की जो है वो जीरो हो जाएगी, माइनस यू जीरो कोमा जीरो दोनों को जीरो करोगे तब भी वैल्यू क्या आएगी, जीरो, ठीक है। और यहाँ से ये हो गया अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, ठीक है। तो इसी तरह से डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये इन फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग ये सभी वैल्यूज क्या होंगी, जीरो फाइंड आउट होंगी, ठीक है। तो ओरिजिन पर जेड इक्वल टू जीरो, इस पर कोची-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं, चारों वैल्यू क्या आ रही है, जीरो जीरो जीरो। सो एट द ओरिजिन कोची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई, ठीक है। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो अपना कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पार्ट देखो, ओरिजिन पर डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो देखना है अपने को कि फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन, ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लोगे सभी, वीडियो में सॉल्यूशन आ गया और इसको कंप्लीट करोगे तो कोची-रीमान इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगी बाय डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। देखो
डेफिनेशन आपको बताई थी, एफ डैश जेड जीरो इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट। ठीक है, अब ओरिजिन पर अपने को डिफाइन करना है इसको, ओरिजिन पर जेड जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ जेड जीरो पॉइंट आ रहा है तो जेड जीरो इक्वल टू जीरो लोगे, जेड पॉइंट लेते हैं यहाँ पर तो फिर ये पॉइंट चेंज हो जाएगा, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट होते हैं डिफाइन करते हो डेफिनेशन में, तब ये जेड जीरो तो यहाँ पर जेड लोगे, और ये जैसे एफ डैश जेड को डिफाइन करोगे तो लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ जेड नोट माइनस एफ जेड अपॉन जेड नोट माइनस जेड। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पॉइंट होगा उसको जीरो लोगे ओरिजिन पर। क्लियर है सभी को? अब जेड नोट इक्वल टू जीरो है तो ये एफ डैश जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है? एट द ओरिजिन द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द फंक्शन एफ डैश जेड या एफ डैश जेड नोट। तो एफ डैश जीरो यहाँ से अपना हो गया लिमिट जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड माइनस एफ जीरो अपॉन जेड माइनस जीरो जेड हो जाएगा। ठीक है, इनकी वैल्यूज पुट करो, जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एक्स वाई माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो यहाँ से जीरो हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में जेड है तो जेड इक्वल टू क्या होता है? एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, अब यहाँ भी लिमिट चेंज करो, एक्स टेंस टू जीरो और वाई टेंस टू जीरो लो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जेड जो है वो एक्स और वाई वेरिएबल में चेंज हो गया, तो ये अपना एफ डैश जीरो की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, तो यहाँ से अब इसमें नेक्स्ट सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे कि y इक्वल टू एम एक्स पाथ के अकॉर्डिंग जेड जीरो पॉइंट जो है वो जेड पॉइंट के जेड जीरो पॉइंट से जेड की ओर मूव करता है। ठीक है, जैसे बताया था डेफिनेशन में कि किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग जेड जीरो पॉइंट जेड की तरफ मूव करे तो वैल्यू जो है वो यूनिक और फाइनाइट आनी चाहिए, देन वी से दैट द फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। तो इसमें इस तरह से जो भी क्वेश्चन आए हैं एक्स और वाई वेरिएबल दोनों उसमें आ रहे हैं, तो उसमें क्या सपोज करो कि y इक्वल टू एम एक्स पाथ के अकॉर्डिंग जेड जो है वो जीरो की ओर टेंड हो रहा है। ठीक है, अब जैसे इन लिमिट्स के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करते हो, इस लिमिट के अकॉर्डिंग या लिमिट y टेंस टू जीरो एक्स टेंस टू जीरो, तो ये वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, दोनों में। अब इस पाथ के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या वैल्यू रहती है। लेट जेड टेंस टू जीरो अलोंग टू पाथ y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y की जगह एम एक्स पुट कर दो इसमें, y इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, y x में चेंज हो रहा है तो x टेंस टू जीरो लिमिट आएगी यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये y इक्वल टू एम एक्स पुट कर दिया, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही है? m पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, m जैसे जैसे चेंज होगा वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो विच डिपेंड्स ऑन m, सो दिस लिमिट इज़ नॉट यूनिक, ये लिमिट जो है वो यूनिक नहीं है। अब ये यूनिक नहीं है तो क्या कहोगे कि फंक्शन एफ जेड जो है ओरिजिन पर डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है तो वो एनालिटिक फंक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, सो द फंक्शन एफ जेड एट द पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो इज़ नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो एफ जेड इज़ नॉट एनालिटिक फंक्शन एट द ओरिजिन। एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि फंक्शन किसी भी डोमेन डी में, इन डोमेन डी द फंक्शन एफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक फंक्शन इफ एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन डी, कि डी के सभी बिंदुओं पर फंक्शन क्या हो? डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तब फंक्शन एनालिटिक फंक्शन हो। तो ये लिमिट यूनिक नहीं है, मीन्स फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, और डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है मीन्स एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें दोनों पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे सभी को कि ओरिजिन पर कोची-रीमान इक्वेशंस सेटिस्फाई करने, कोची-रीमान इक्वेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
तो इन 4 फॉर्मूले जो हैं ये इनको यूज करके और फिर देखोगे कि कोची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और डिफरेंशिएबिलिटी की जो डेफिनेशन है उसको यूज करके और इसको प्रूव करोगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने नोट्स में सभी प्रिपेयर करोगे। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके और इजीली पूछ सकते हो, नो एजिटेशन। ओके।